हिंडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों को भारी नुकसान हुआ। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। कलकत्ता के शेयर दलालों ने 40 साल पहले रिलायंस कंपनी के शेयर गिराने की कोशिश की, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने ऐसी चाल चली कि शेयर दलाल देखने को मजबूर हो गए। तो जानते हैं धीरूभाई अंबानी की वो चाल जिसने शेयर मार्केट के दलालों का दांव उल्टा कर दिया। 1977 में धीरूभाई अंबानी ने शेयर मार्केट में रिलायंस को रजिस्टर करवाया। 10 रुपए के हिसाब से 28 लाख इक्विटी शेयर जारी किए गए। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के जारी होते ही रिलायंस के शेयरों ने मार्केट में तहलका मचा दिया, जिसे लोगों ने 7 गुना ज्यादा कीमत में खरीदा। साल भर में ही रिलायंस के शेयरों की कीमत 50, 1980 में 104 और 1982 में 186 रुपए तक पहुंच गई। धीरूभाई को यकीन था कि अगर कंपनी यूं ही ग्रोथ करती रही तो निवेशकों से लिया कर्ज कम होता जाएगा। लेकिन इसी बीच कंपनी की ग्रोथ कोलकाता में बैठे बेयर दलालों को चुभने लगी। ये वो दलाल होते हैं जो शेयर की कीमत गिराकर उसे दोबारा खरीद कर मुनाफा कमाते हैं। 18 मार्च 1982 को अचानक रिलायंस के शेयर गिरने लगे। सब कुछ बेयर दलालों की प्लानिंग के हिसाब से हो रहा था। उन्होंने शेयर की कीमत गिराकर शेयरों की शॉर्ट सेलिंग शुरू कर दी। इसी शॉर्ट सेलिंग के लिए दलाल सिर्फ जुबान देकर शेयर बेच रहे थे। मतलब उनके पास भले ही शेयर नहीं हो, वो बस वादा करते कि किसी खास दिन ग्राहकों को उतने ही शेयर्स दे दिए जाएंगे जितना उनसे खरीदा है। अगर दलाल ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें 50 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से हर्जाना देना होगा। ये खेल जारी था। 18 मार्च 1982 को बाजार खुलने के आधे घंटे के बाद ही बेयर्स ने 3.5 लाख शॉर्ट सेलिंग से शेयर बेच दिए। शेयर की कीमत 131 से गिरकर 121 रुपए पर आ गई। उन्हें लगा कि डूबते शेयरों को कोई बड़ा दलाल नहीं खरीदेगा, लोगों में भगदड़ मचेगी और शेयर की कीमत पूरी तरह टूट जाएगी। इस बात की भनक धीरूभाई अंबानी को लगी। उन्होंने बिना देरी किए देश दुनिया के बड़े बुल्स दलालों से संपर्क किया। ये वो दलाल होते हैं जो शेयर खरीद कर उनके दाम बढ़ाते हैं और फिर उसे ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमाते हैं। और ये सभी धीरूभाई अंबानी के कहने पर मार्केट में कूद पड़े। एक तरफ से बेयर शेयर्स को बेच रहे थे तो दूसरी तरफ से बुल्स उन शेयर्स को खरीद रहे थे। तभी धीरूभाई अंबानी को यह इनपुट मिला कि कोलकाता के दलालों ने एक हफ्ते के वादे पर शेयर की शॉर्ट सेलिंग की है। उन्होंने फोकस किया कि शेयर को एक हफ्ते तक गिरने नहीं देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि बेयर को हर्जाना भरना होता। 3 दिनों के भीतर ही रिलायंस के 11 लाख शेयर बिक गए। इनमें से 8.5 लाख के करीब अंबानी के दलालों ने खरीद लिए। अब कलकत्ता में बैठे दलालों के होश उड़ गए। आखिरकार मामले को सेटल करने के लिए बेयर ने बुल्स से वक्त मांगा, लेकिन ऐसा करने के लिए अंबानी ने मना कर दिया, जिसके बाद शेयर मार्केट के अधिकारियों को बीच में आना पड़ा, जिस वजह से 3 दिन तक शेयर मार्केट बंद भी रहा। और फिर 10 मई 1982 को रिलायंस कंपनी के शेयर आसमान छूने लगे, जिसका सबसे ज्यादा फायदा कंपनी के निवेशकों को मिला। हैरानी की बात है कि अंबानी के कहने पर मार्केट में आने वाले बुल्स कौन थे, ये अभी तक कोई नहीं जानता है। तो इस तरह से धीरूभाई अंबानी शेयर मार्केट के मसीहा बन गए।